हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड आज का जो हॉरर किस्सा है वो मेरे भाभी शेयर करेंगे। एंड मेरे भाभी की जो फ्रेंड है वो देहरादून में रहती है, उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है। तो उन्होंने भाभी को सुनाया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाभी वो सुनाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो जो किस्सा है वो सच में बहुत स्केरी है। तो मैं सुनाता उससे बेटर मुझे लगा कि भाभी ने सुना अच्छे से, तो भाभी अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे, तो तुम सबको भी मज़ा आएगा। तो यार एंड तक वीडियो को जरूर देखना। जो इस चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करो। 10K के बहुत क्लोज है, जल्दी से 10K सब्सक्राइबर्स करा दो। एंड हाँ, तुम में से अगर किसी के पास भी अगर कोई भी रियल हॉरर किस्सा है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ये रहा, यहाँ मुझे फॉलो करो और यहाँ मेरे साथ अपनी हॉरर स्टोरी शेयर करो। मैं वो रीड करूँगा और सबके साथ शेयर करूँगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें, हम आज का हॉरर किस्सा शुरू करते हैं। ओके, जो आज की स्टोरी है वो मेरी फ्रेंड की है जो देहरादून में रहती है। तो मैंने भी अपनी पूरी स्कूलिंग और मेरा बचपन जो है देहरादून में बीता है, तो मुझे स्टोरी काफ़ी पहले से पता है और मैंने उसने मुझे फिर से ये स्टोरी सुनाई है ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं अच्छे से। तो ये बहुत पुरानी बात है। तो जो मेरी फ्रेंड है काजल, तो इसके घर में 5 मेंबर्स थे। काजल, उसकी बड़ी बहन, उसका बड़ा भाई और उसके मम्मी और पापा। तो क्या होता है कि ये लोग एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं देहरादून में, और जहाँ पे ये लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मतलब एक घर खरीदते हैं, तो उसके आसपास ना ज़्यादा घर होते नहीं हैं। और वो लोग ये घर इसलिए खरीदते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा घर था और इन्हें ना बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा था। तो ये लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छी डील है, हम लोग ख़रीद लेते हैं। तो जो घर था काफ़ी बड़ा था, तो ये सोचते हैं कि हम ऊपर वाले एरिया में, मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे किराएदार भी रख लेंगे, क्योंकि 5 मेंबर्स थे खाली और घर बहुत बड़ा था, तो ये लोग ऊपर किराएदार भी रख लेते हैं। तो क्या होता है, 10-12 दिन ऐसे बीत जाते हैं। तो जो इनके किराएदार होते हैं जो ऊपर रहते हैं, उन्हें ना काफ़ी अनयूजुअल सी साउंड सुनाई देती है। रात के 3 बजे उन्हें सुनाई देता है कि 3 बजे रोज़। पहले तो 1-2 दिन इन्हें लगा कि चलो ठीक है, वहम होगा या फिर हो गया होगा गलती से, कोइंसिडेंस हो सकता है। बट इन्होंने ना 5-10 दिन ये चीज़ नोटिस करी कि हाँ, एक टाइम पे ही हो रहा है। 3 बजे गेट खुलने की आवाज़ आ रही है और 5 बजे गेट बंद होने की आवाज़ आ रही है। और बीच में 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच में इन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, हंसने की, चिल्लाने की, उछलने की, कूदने की, और जैसे लोग बातें कर रहे हैं। और आसपास तो कोई रहता ही नहीं था, आसपास घर थे ही नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब नेबर्स कर रहे हैं या फिर अगल बगल के घर से कोई कर रहा है। मैक्स टू मैक्स सब 11 बजे तक सो जाते थे। बहुत ज़्यादा 11 भी ज़्यादा हो गया, ये लोग 10:30 बजे तक या 10 बजे तक सो जाते थे। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 3 बजे कोई ऊपर आके बातें कर रहा है, कूद रहा है, उछल रहा है, या तो ये बहुत अनयूजुअल लगी उन लोगों को ये चीज़। तो वो लोग ना इस चीज़ की कंप्लेन करते हैं। मेरी जो दोस्त थी काजल और उसके मम्मी पापा को ये कंप्लेन करते हैं कि ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनाई देते। बट जो उसके पापा थे ना, तो वो इस चीज़ को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते थे। वो बोलते थे कि नहीं, ये हो सकता है आपका वहम हो या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये ऐसा हो रहा है। तो वो मतलब इग्नोर करते हैं इस चीज़ को और बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो लोग भी छोड़ देते हैं। बट फिर भी उनके मन में तो रहता ही है कि नहीं, 3 बजे के आसपास तो ऐसी आवाज़ आती है। तो एक दिन क्या होता है, जो ऊपर अंकल रहते, मतलब एक फैमिली रहती थी, एक अंकल आंटी और एक उनका बच्चा था। तो जो वो अंकल है, वो रात के 3 बजे जब उन्हें फिर से वो आवाज़ सुनाई देती है, वो ना एकदम से विंडो खोल देते हैं। देखा तो उन्होंने पहले भी था, मतलब देखने की कोशिश पहले भी करी थी, बट पहले उन्हें खाली सिर्फ आवाज़ सुनाई दी, कभी कुछ दिखा नहीं। बट उस रात को उन्हें दिखा एक बच्चा था या फिर वो बोना था, पता नहीं क्या था। बहुत छोटी हाइट थी उसकी, उसने कैप पहनी हुई थी, कपड़े पहने हुए थे, और उसकी ना कोई शक्ल ही नहीं थी। और वो हंस रहा था, कूद रहा था, मतलब वो चिल्ला रहा था, भाग रहा था, दौड़ रहा था, और उसकी कोई उसकी शक्ल ही नहीं थी और कुछ नहीं था, ब्लैंक था बिल्कुल। और वो इतना ज़्यादा डरावना था ना, वो अंकल इतना ज़्यादा डर गए थे कि उन्होंने कुछ नहीं सोचा। जैसे ही सुबह हुई, उन्होंने अपने ओनर को बताया, इन्फॉर्म किया कि हम लोग जा रहे हैं, और वो सब चले गए, वो तीनों वहाँ से चले गए दूर। फिर ये सब 1-2 दिन हुआ, 1-2 दिन बीत गए। फिर आंटी ना एक दिन अपने बरामदे में और अपने बालकनी साफ़ कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनके ना घर के बाहर आंगन में ना ब्लैक मैजिक का सामान है, ब्लेड्स और लाल सिंदूर,
मतलब पता नहीं क्या क्या सामान फेंका हुआ है किसी ने। तो ना उन्होंने इस चीज़ को उस चीज़ से कनेक्ट करी, मतलब अपने टेनेंट्स की बात पे कनेक्ट करी कि हाँ वो लोग भी तो ऐसा कह रहे थे। बट उन्होंने ना किसी को बताया नहीं कि बच्चे डर जाएंगे या फिर उन्हें लगेगा कि नहीं हम कहाँ रह रहे हैं, या फिर उन्होंने पता नहीं क्या सोच के बट नहीं बताई, किसी को नहीं बताई कि वो लोग डर जाएंगे। फिर उसके बाद ना 1-2 दिन ऐसे ही बीते। तो एक दिन ना मेरी जो दोस्त है काजल, वो और उसकी बड़ी बहन बहुत ही अजीब चीज़ देखते हैं। वो देखते हैं कि उसके जो पापा हैं वो घर के पीछे ना एक शराब की बोतल और कुछ खाने पीने की चीज़ें ना रख रहे हैं। और उन्होंने एक बार देखा, 2 बार देखा, उन्होंने इग्नोर किया। बट उन्होंने देखा कि रेगुलरली ये चीज़ हो रही है। तो वो लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, वो लोग पूछते हैं अपने डैडी से कि आप ये क्यों करते हो, आप रोज़ शाम को ये चीज़ क्यों रखते हो यहाँ पे। तो उसके पापा बोलते हैं कि ये मैं रखता हूँ किसी के लिए, कोई आदमी आता है और वो ये लेकर चला जाता है। तो ये चीज़ उन्हें बहुत अजीब लगी, बट फिर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे। बाद में ये जब चीज़ें ज़्यादा होने लगी, उनके घर में कुछ ना कुछ हो रहा है, उन्हें आवाज़ें सुनाई दे रही। अब ना धीरे धीरे आवाज़ें सबको सुनाई दे रही है, ऊपर तो कोई अब रह नहीं रहा है। तो इन लोगों को भी अब फील हो रहा है, मतलब मेरी जो दोस्त काजल है, उसकी बहन है, वो दोनों साथ सोते थे। तो उन लोगों को भी ये चीज़ फील हो रही है कि हाँ हमारे घर में सच में कुछ है। तो ये अपने पापा से जाके बोलते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। बट उनके पापा एज़ यूजुअल, नहीं ये तुम्हारी मतलब इमेजिनेशन है, या तुम लोग ऐसे सोच रहे हो, तुम लोग मूवी ज़्यादा देखते हो तो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो ये सब चीज़ बोल के उन्हें वहाँ से भेज देते हैं। तो फिर क्या होता है कि एक दिन रात को सब सो रहे थे, वही 2:30-3 बजे का टाइम हो रहा था, तो सब सो रहे थे। तो बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है काजल के पापा की और उसके भाई की चिल्लाने की। तो ये लोग ना भाग के जाते हैं रूम में, देखते हैं कि इनका पूरा कबर्ड से सामान गिरा हुआ है, सब कुछ नीचे गिरा हुआ है। इनके इनफैक्ट जो उनके फादर थे वो भी नीचे गिरे हुए होते हैं। तो वो ना बहुत डर जाते हैं कि वो पूछते हैं पापा क्या हुआ। बट ना अंकल खुद इतने डरे हुए होते हैं, वो किसी को कुछ नहीं बताते और सबको अपने रूम में भेज देते। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद पापा कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, बट अंकल रात को किसी को कुछ नहीं कहते और सुबह होने का वेट करते हैं। तो जैसे ही सुबह होती है ना, अंकल उन्हें बताते हैं कि एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है कि हमारे घर में एक्चुअली में हो क्या रहा है और कल रात को मेरे साथ क्या हुआ। तो अंकल और जो उसका भाई है, उन दोनों को ये चीज़ पता होती है। लाइक उन्हें पता होता है कि हमारे घर में कोई स्पिरिट रह रही है। उन्हें घर लेने से पहले ये चीज़ नहीं पता होती, बट बाद में उन्हें पता लग जाती कि हमारे घर में कोई स्पिरिट या कोई मतलब साया या जो भी कहो, वो रह रहा है, कोई रह रहा है हमारे घर पे। और ये चीज़ उन्हें पता होती है, इस चीज़ के बावजूद भी वो उसका कुछ क्यों नहीं करते, मतलब उसे क्यों नहीं भगाते, क्यों नहीं जाने देते। वो इसलिए क्योंकि उनकी एक डील हुई होती है, डील या समझौता, या एक मतलब उनका आपस में ना, वो जो स्पिरिट है वो उसे बोलती है मैं तुम्हारा फ़ायदा करूँगा और तुम मेरा फ़ायदा करो। मतलब जो उस दिन उन्होंने देखा था कि वो घर के पीछे कुछ सामान रख रहे थे, तो वो इसी स्पिरिट के लिए रखा जाता है रोज़ शाम को। और इसके बदले वो जो स्पिरिट है वो रोज़ रात को आके कान में अंकल को बताती थी लॉटरी के नंबर। एक्चुअली अंकल टिकट्स लेते थे लॉटरी के, और जो वो नंबर्स बताती थी वो स्पिरिट, वो ही नंबर्स निकलते थे हमेशा। तो अंकल को लगता है मेरा तो फ़ायदा हो रहा है, और स्पिरिट को भी लगता है मेरा भी फ़ायदा हो रहा है। एक्चुअली उस स्पिरिट उस घर में रहना चाहती थी। तो अंकल को लगा ठीक है, तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और उनके आपस में डील हो जाती है कि मैं तुम्हें ये बात मॉर्निंग में अंकल ने बताई? हाँ, ये अंकल ने बताई, मेरी डील हो रखी है। हाँ, ये अंकल ने बताई, और ये बात सिर्फ अंकल और उनके भाई को पता थी ये बात। और उस जो स्पिरिट थी उसने मना की थी कि ये बात किसी को नहीं बतानी, बट स्टिल अंकल ने बता दी, क्योंकि अंकल को लगा कि अब ये जो स्पिरिट है ये वॉयलेंट हो रही है, अगर इसकी बातों का जवाब ना दो, ये कुछ कह रहा है तुम्हारे कान पे और तुम इसका रिस्पॉन्स मतलब नहीं दो, तो ये ना बहुत अग्रेसिव हो जा रही है। तो अंकल को लगा कि बताना सही रहेगा बाकी फैमिली मेम्बर्स को, इससे पहले कि किसी को कुछ नुकसान पहुंचाए। तो ये लोग सोचते हैं कि हम ना जल्द से जल्द पंडित को दिखाएंगे। बट क्या होता है, जो काजल होती है बीच उसका बर्थडे आ जाता है, और उसी दिन क्या होता है, मेरी दोस्त की बड़ी बहन, इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। मतलब काजल और उसकी बड़ी बहन की रात को लड़ाई हो जाती है, जैसे सिबलिंग्स आपस में लड़ते हैं वैसे ही नॉर्मल सी लड़ाई।
तो ऐसे ही मजाक मजाक में उसकी बड़ी बहन उसे थप्पड़ मार देती है, काजल को थप्पड़ मार देती है, और फिर वो दोनों सो जाते हैं। फिर क्या होता है, आधी रात को, मतलब वही 2:30-3 बजे के आसपास, काजल की जो बड़ी बहन है उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसको बहुत ज़ोर से गला दबाया है और उसे सांस नहीं आ रही, और ना वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। तो उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन के तो उसके मम्मी पापा सब आ जाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। वो बताती है ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरा गला दबाया बहुत ज़ोर से, और कोई मेरे कान में बोल रहा था कि तूने उसे क्यों मारा काजल को। हाँ, तूने काजल को क्यों मारा, उसे चांटा क्यों मारा। फिर ये सब जब देखते हैं ना अंकल, तो पहले तो उन्हें यकीन नहीं आता, बट जब वो उसका गला देखते हैं ना, तो उसके गले में लिटरली पूरे हाथ के निशान, नाखून के निशान होते, इतनी ज़ोर से उसने उसका गला दबाया था। फिर ये सब बहुत डर जाते हैं। इन लोगों को लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और मतलब इस चीज़ का रेजोल्यूशन निकालना पड़ेगा। बट क्या होता है, सडनली अंकल की तबीयत ख़राब हो जाती है रेजोल्यूशन निकालने से ही पहले, क्योंकि शायद जो स्पिरिट है उसे पता लग गया था कि अब तो सबको पता लग ही गया है, और अब ये लोग मुझे यहाँ से भेज देंगे या कुछ कर देंगे, या तो अंकल की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, मतलब इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि वो बेड से नहीं उठ पा रहे थे। और जो उसका बड़ा भाई था, उसका था बर्थडे, और बर्थडे पे उसे मिली थी बाइक, तो वो उसी बाइक से ना नेक्स्ट डे, मतलब ये बात है उस टाइम वो 12th क्लास में थे, और हम जहाँ तक मुझे याद है हम 5th या 6th क्लास में थे उस टाइम। तो वो सुबह सुबह स्कूल आ रहे थे, स्कूल आते टाइम ही उनका एक्सीडेंट हो गया, और इतना ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट था वो कि उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। मरी गए? हाँ, उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। और जैसे ये बात सिमरन को पता लगी, और वो लोग मतलब जैसे ही घर जा रहे थे ना, तो घर जाते ही पता लगा कि उनके फादर की भी डेथ हो गई। मतलब एक ही दिन में 2 डेथ। ये चीज़ बहुत अनयूजुअल थी उनके लिए, और इस ट्रॉमा से तो वो निकल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि घर के 2 बड़े मेंबर्स की एकदम से ऐसे डेथ हो जाना, और ऐसी डेथ होना तो बहुत ट्रॉमा वाली बात है। और ये चीज़ उनसे मतलब सहन ही नहीं हो पा रही थी। इस ट्रॉमा से निकलना इतना आसान तो था नहीं, बट जैसे ही फिर ये सब हुआ, तो तब तक वो अपनी नानी के घर पे रह रहे थे तीनों लोग। तो फिर आंटी के ना दिमाग में आया कि हमें उस जगह की पूजा करवानी चाहिए, क्योंकि जैसा अंकल ने बताया था और उनके भाई ने बताया था कि हाँ हमारे घर में ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, कोई रह रहा है। तो उनके दिमाग में आया कि शायद इसी वजह से ऐसा कुछ हुआ है। तो उन लोगों ने सोचा हमें उस जगह की अब पूजा करवानी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ अगर उस स्पिरिट ने मना करी थी बताने को, तो अब तो उन सबको पता है। तो वो लोग काफ़ी डर गए थे। तो उन्होंने जैसे पूजा करवानी स्टार्ट करी ना, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता लगी उस जगह के बारे में, कि जहाँ पे वो रह रहे थे ना, जो वो घर था ना, वो खाली जगह पे इसलिए था क्योंकि वो एक शमशान घाट के ऊपर बना हुआ था। और जो उनका दरवाज़ा था ना, और जो उनकी बालकनी जहाँ पे उन्हें अनयूजुअल सी चीज़ें मिलती रहती थी बार बार, वो उस शमशान घाट की तरफ को ही उसका फेस था। और जो उसका पूजा रूम था वो टॉयलेट के ऊपर बना हुआ था, और बहुत मतलब बहुत अजीब घर बनवाया हुआ था। घर की कंस्ट्रक्शन भी अजीब थी। वो घर की कंस्ट्रक्शन ही अजीब थी, और ऊपर से उन्होंने वो घर खरीदा था। मतलब पहले वहाँ कोई और रहता था, और बाद में उन्हें पता लगा कि वहाँ 2-3 फैमिली पहले भी रहती थी, बट वो इसी वजह से खाली कर देती थी कि बहुत अजीब सी चीज़ें होती हैं, कोई हंसता है, कोई रोता है, उन्हें लगता था। क्योंकि वहाँ तो अब कोई रहना चाहता ही नहीं था, बट स्टिल वो लोग रहे वहाँ पे। तो उन्होंने जैसे उन्हें ये सब पता लगा, वो कभी उस घर में वापस नहीं गए। और अभी भी मतलब ऐसी थी कि पूजा तो उन्होंने करवा ली थी, बट वो स्टिल उस घर में जाने से डरते हैं। वो घर आज भी उन्हीं का है, बट वो अभी भी उस घर पे जाने से डरते हैं, क्योंकि वो अब ऑब्वियसली इतनी बुरी मेमोरीज जुड़ गया उस घर से, तो वो वहाँ जाना कभी, आई डोंट थिंक वो कभी जाएंगे अब उस घर में। तो अब तो खैर वो लोग वहाँ नहीं रहते, वो लोग वहाँ से बहुत दूर शिफ्ट हो गए, बट स्टिल जो हुआ वो बहुत ज़्यादा डरावना था। तो यार ये इंसिडेंट भाभी की फ्रेंड काजल ने भाभी के साथ शेयर करा था, और भाभी ने तुम सबके साथ शेयर करा। एंड मतलब बहुत वियर्ड सा था ये किस्सा, मतलब बहुत स्कैरी था। और पता नहीं क्या हुआ था, क्या एग्जैक्टली उन्होंने, उसके पापा और भाई ने क्या कन्वे करा था उन्हें कि उनकी डेथ होगी, शायद से जो भी समझौता वगैरह कुछ भी था उन्होंने बताया, उस वजह से हो गया उनकी डेथ।
तो पता नहीं क्या था एग्जैक्टली। अब तुम सबको क्या लगता है इस किस्से के बारे में, क्या ओपिनियंस है तुम सबके, वो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। एंड अगर तुम सबके पास भी कोई भी ऐसा हॉरर किस्सा, तुम्हारे फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव, किसी के साथ भी ऐसा कुछ भी किस्सा है जो तुम्हें लगता है सबको पता होना चाहिए, अवेयरनेस फैलेगी या पता होना चाहिए सबको, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ये दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर, यहाँ मुझे फॉलो करो, यहाँ मेरे साथ अपनी अपनी स्टोरी शेयर करो। मैं सबकी स्टोरीज यहाँ शेयर करूँगा एंड अपने ओपिनियंस इस किस्से के बारे में जरूर शेयर करना। तो यार इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना है। आई होप तुम सबको मजा आएगा। मजा आया तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।